ओवैसी इस वक्त बुरा फंस गए हैं क्योंकि ओवैसी के नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है और आरोप ऐसे लगे हैं कि ओवैसी मुंह छिपाए घूम रहे हैं। और तो और वो वारिस पठान जो हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं, अपने उस नेता के लिए एक शब्द नहीं बोल रहे जो ऐसा कुकर्म करते पाया गया जिसकी सजा उसे अब भुगतनी पड़ रही है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस, ये केस तो याद होगा आपको कि कैसे धर्मांतरण का खेल खेला जाता है, लेकिन इसमें एआईएमआईएम के नेता ने तो ऐसा खेल खेला जिसका आप कच्चा चिट्ठा खुला तो होश उड़ गए। कई ऐसी जानकारियां सामने आई है जो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। धर्म परिवर्तन मामले में नामजद पूर्व टीसीएस कर्मचारी निदा खान को पनाह देने के आरोप का सामना कर रहे महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के एआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेल को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अदालत के कई समन के बावजूद पेश न होने पर जारी गिरफ्तारी वारंट के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और पूछताछ के लिए नासिक ले गई। इसी बीच प्रशासन ने उसके घर और कार्यालय पर बुलडोजर की कार्रवाई कर दी है। इस मामले में पहले ही कई एफआईआर दर्ज है और टीसीएस ने संबंधित कर्मचारियों को निलंबित किया हुआ है। क्यों हुई मतीन पटेल की गिरफ्तारी? पुलिस के मुताबिक मतीन पटेल पर टीसीएस की पूर्व कर्मचारी निदा खान को पनाह देने का आरोप है। निदा खान का नाम कथित धर्म परिवर्तन मामले में सामने आने के बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान बार बार समन जारी होने के बावजूद मतीन पटेल अदालत में पेश ही नहीं होता था, जिसके बाद उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया और आज वो पुलिस के गिरफ्त में है। क्या है पूरा टीसीएस धर्म परिवर्तन मामला? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस की पूर्व कर्मचारी निदा खान को महाराष्ट्र के नासिक स्थित कंपनी की यूनिट में कथित धर्म परिवर्तन से जुड़े मामले में नाम सामने आने के बाद नौकरी से निकाल दिया गया था। करीब 25 दिन तक फरार रहने के बाद 7 मई को उसे छत्रपति संभाजी नगर के एक किराए के फ्लैट से गिरफ्तार किया गया था। मामला तब सामने आया जब एक महिला ने अपने सहकर्मी दानिश शेख पर आरोप लगाया कि उसने साल 2022 में शादी का झूठा वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जबकि वो पहले से ही दूसरी महिला से शादीशुदा था। पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक दानिश शेख की बहन निदा खान ने पीड़िता की धार्मिक आस्था का अपमान किया और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने की कोशिश की, और जब ये मामला सामने आया तो भूचाल मच गया था। पुलिस जांच में क्या क्या आरोप सामने आए? दरअसल पुलिस महिला कर्मचारियों के शोषण, जबरन धन परिवर्तन के प्रयास, धार्मिक भावनाएं आहत करने, छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न से जुड़े कुल 9 मामलों की इस वक्त जांच कर रही है। जांच एजेंसियों के मुताबिक निदा खान पर आरोप है कि उसने एक पीड़िता को बुर्का और धार्मिक साहित्य देकर उसका ब्रेन वॉश करने की पूरी कोशिश की। उस पर यह भी आरोप लगा कि उसने पीड़िता के मोबाइल फोन में इस्लाम से जुड़े ऐप इंस्टॉल किए, उसे नमाज पढ़ने का तरीका सिखाने के लिए उसके घर गई, हिजाब पहनने का तरीका भी बताया। हालांकि टीसीएस ने इस मामले में नाम आने वाले कर्मचारियों को निलंबित कर दिया था। कंपनी ने कहा कि वो कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, भेदभाव या जबरदस्ती के मामलों में लंबे समय से जीरो टॉलरेंस नीति का पालन करती है। इससे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाती है। लेकिन मतीन पटेल की अब जब गिरफ्तारी हो गई है तो इस केस में कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। जबरन धर्मांतरण मामले में हुए थे कई बड़े खुलासे। पिछले दिनों नासिक स्थित टीसीएस ऑफिस से जुड़े यौन उत्पीड़न और कथित जबरन धर्मांतरण मामले में दाखिल पुलिस की चार्जशीट ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। मामले की मुख्य आरोपी निदा खान ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया था। निदा ने माना था कि पीड़िता को अपने घर ले जाकर नमाज पढ़ाना सिखाती थी। पुलिस को मोबाइल से 37 इस्लामिक ऑडियो क्लिप्स और एप्स मिले थे जिन्हें जबरन पीड़िता के फोन में इंस्टॉल किया गया था और कई और अहम सबूत पाए गए थे। आरोपियों ने पुलिस जांच में खुलासा किया था कि टीसीएस ऑफिस का 7वीं मंजिल पर स्थित कैफे साजिश का मुख्य अड्डा था। यहीं पर बैठकर दानिश, निदा, तौसीफ पीड़िता के धर्मांतरण की पूरी साजिश रचते थे और इसी अड्डे पर धर्मांतरण का पूरा खेल खेला जाता था। और तो और 5 अहम खुलासे भी हुए थे। पहला खुलासा, नासिक टीसीएस धर्मांतरण मामले में पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने आधिकारिक बयान में एक और दावा किया। जिस पीड़िता ने बयान दर्ज करवाया था उसके मुताबिक आरोपी तौसीफ अत्तार ने उसकी व्यक्तिगत स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करते हुए उससे कहा था कि तुम्हें संतान नहीं हो रही है, मैं तुम्हें अजमेर के एक मौलवी का मोबाइल नंबर देता हूं, वहां जाकर आने के बाद तुम्हें गारंटी से बच्चा होगा। पुलिस अब इस
अजमेर वाले एंगल और मौलवी के कनेक्शन की भी गहराई से तफ्तीश कर रही है और एक आ गया है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि कुछ मौलवियों को गिरफ्तार भी इस मामले में किया गया है। दूसरा खुलासा, नासिक टीसीएस धर्मांतरण मामले में मुख्य आरोपी निदा ने पुलिस के सामने कई खुलासे पिछले दिनों किए थे। शुरुआती पूछताछ में पुलिस को गुमराह करने वाली महिला आरोपी निदा खान ने अपना जुर्म भी कबूल किया था। चार्जशीट के मुताबिक निदा ने माना था कि वही पीड़िता को नमाज पढ़ना सिखाती थी। निदा खान खुद पुलिस टीम को अपने घर लेके गई थी और उसने उस कमरे और कोने कोने की शिनाख्त भी करवाई जहां पर पीड़िता को बुलाकर नमाज पढ़ने की बकायदा ट्रेनिंग दिया जाता था। और जब ये ट्रेनिंग वो दे देती थी तो AIMIM के पार्षद के पास जाती और छुपने का ठिकाना ढूंढती। तीसरा खुलासा, नासिक टीसीएस धर्मांतरण केस शुरुआत में जितना सीधा लग रहा था उतना था नहीं। पुलिस को इस मामले में मजबूत डिजिटल और तकनीकी सबूत हाथ लगे। पीड़िता के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच के दौरान इस्लाम धर्म से जुड़ी कुल 37 ऑडियो क्लिप्स बरामद की गई थी। इसके अलावा मोबाइल में कई यूट्यूब सिंग्स और मुस्लिम धर्म से जुड़े 4 विशेष मोबाइल ऐप्स भी पाए गए थे। पुलिस जांच में यह भी साफ हुआ था कि सभी ऐप्स आरोपी दानिश और निदा के कहने पर ही पीड़िता के फोन में इंस्टॉल कराए गए थे। चौथा खुलासा, वही मामले में आरोपी तौसीफ अत्तार ने पुलिस पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी किए थे कि टीसीएस ऑफिस का कैफे साजिश का मुख्य अड्डा था। तौसीफ के कबूलनामे के मुताबिक धर्मांतरण की पूरी प्लानिंग कंपनी परिसर के भीतर ही की जाती थी। टीसीएस ऑफिस बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर स्थित कैफे केवल चाय कॉफी के लिए नहीं था बल्कि साजिश को रचने का मुख्य केंद्र बन चुका था। यहाँ दानिश, निदा और तौसीफ जो कि मुख्य आरोपी हैं, बैठकर समय समय पर जिस पीड़िता के बारे में जानकारी सामने आई धर्मांतरण का पूरा खाका तैयार करते थे। और एक ही पीड़िता नहीं है, कई और लोगों के नाम सामने आए थे जिनका धर्मांतरण ये लोग करवाना चाहते थे। पांचवा खुलासा, इतना ही नहीं, पुलिस जांच रिपोर्ट से सामने आया था कि साल 2025 के रमजान महीने के दौरान पीड़िता पर न सिर्फ मानसिक दबाव बनाया गया बल्कि उसे जबरन इस्लामिक नियमों का पालन करने के लिए भी मजबूर किया गया था। मुख्य आरोपी दानिश और तौसीफ अत्तार ने पीड़िता को पूरे 30 दिन के रोजे रखने के लिए कहा था। इस दौरान निदा खान उसे रमजान शुरू होने की तारीखें बताती थी जबकि दानिश उसे रोजे रखने, सहरी और इफ्तार का सही समय तक करके देता था। पुलिस की चार्जशीट में शिकायतकर्ता, उसकी मां, टीसीएस के कर्मचारियों, प्रबंधन, यौन उत्पीड़न निवारण समिति के सदस्यों और मामले के जांच अधिकारियों सहित 106 गवाहों के बयान शामिल हैं जिनकी गवाही अब तक हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने टीसीएस के नासिक ऑफिस में काम करने वाली कई महिला कर्मचारियों की ओर से यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण के प्रयास की शिकायत किए जाने के बाद मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी SIT का गठन भी किया था। टीसीएस ने स्पष्ट किया था कि उसकी किसी भी तरह के उत्पीड़न और जबरदस्ती के प्रति कतई बर्दाश्त वो नहीं करेगा, जो कि ऑफिस से उसके ये जानकारी सामने आने के बाद कही गई थी। हालांकि जो इस मामले में कर्मचारी शामिल थे उन्हें निलंबित कर दिया गया था। 2022 से 2026 के बीच महिला कर्मचारियों को टारगेट बनाया। दरअसल अगर FIR की बात करें तो FIR के मुताबिक 18 से 25 साल की महिला कर्मचारियों को टारगेट किया जाता था कंपनी में। आरोप है कि नमाज पढ़ने के लिए दबाव बनाया गया, नॉन वेज खाने के लिए मजबूर किया गया, धर्म परिवर्तन के लिए मानसिक दबाव डाला गया, कुछ मामलों में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में ब्लैकमेल करने के आरोप, ऑफिस में ही छेड़छाड़ और उत्पीड़न के आरोप, ऑफिस के अंदर और बाहर छेड़छाड़ की गई, आपत्तिजनक टिप्पणियां और इशारे किए गए। वहीं एक मामले में ऑफिस में ही महिला को जबरन पकड़ने की कोशिश की गई। कुछ पीड़ितों ने आरोप लगाया था कि वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत देने के बावजूद कंपनी में कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी। क्या ओवैसी और वारिस पठान तक पहुंच सकती है जांच? अब सवाल यह है कि जब AIMIM के पार्षद गिरफ्तार हुए हैं तो उसकी जांच क्या ओवैसी और वारिस पठान तक पहुंच सकती है? क्योंकि अभी आरोपी के घर पर बुलडोजर चल रहा है, तमाम संपत्तियों की जब्ती हो रही है, लेकिन इस मामले में ना तो ओवैसी कुछ बोल रहे हैं और ना ही वारिस पठान बोल रहे हैं। हालांकि ओवैसी से मीडिया ने इस बाबत जब सवाल किया तो ओवैसी खामोश हो गए और चले गए। वारिस पठान का जहां तक हम जिक्र करते हैं तो वारिस पठान पिछले दिनों ये खुलकर बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं उनके पार्षद को फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब जब उनका पार्षद पकड़ा गया है और गिरफ्तारी हो गई है तो कई अहम कड़ियां सामने आ सकती हैं जिस पर वारिस पठान एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है।
लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों में ओवैसी पर भी एफआईआर हो सकती है, वारिस पठान पर भी एफआईआर हो सकती है अगर एआईएमआईएम का पार्षद ओवैसी या वारिस पठान का नाम लेता है या फिर उनसे लिंकअप की कोई बात सामने आती है। क्योंकि टीसीएस कंपनी में जब से धर्मांतरण का मामला सामने आया तो ओवैसी और वारिस पठान कहीं ना कहीं जिनकी गिरफ्तारी हुई उन्हें सही साबित करने पर तुले हुए थे, लेकिन जब अहम सबूत हाथ लगे तो कहीं ना कहीं ओवैसी और वारिस पठान के भी होश उड़ गए, और होश तो तब उड़े जब ओवैसी का ही पार्षद इसमें संलिप्त पाया गया। क्योंकि अभी ओवैसी का पार्षद पुलिस की गिरफ्त में है और आगे आने वाले समय में वो कई बड़े खुलासे कर सकता है, और उसका शायद ही जवाब ओवैसी और वारिस पठान के पास हो, क्योंकि वारिस पठान और ओवैसी उसको लगातार और बार बार निर्दोष बता रहे थे। लेकिन जब कच्चा चिट्ठा ओवैसी के पार्षद का खुल गया है तो उसमें कई अहम सच्चाइयां सामने आई हैं जो काफी हैरान कर देने वाली हैं, और एक एक तस्वीर और सच्चाई आज हमने आपको बताई। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।